बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। इंस्पेक्टर मोहम्मद ज़हूर आपको इनलैंड रेवेन्यू प्रिपरेशन के सीरीज़ में वेलकम करता है। दोस्तों, आज हम प्रॉपर सिलेबस नहीं पढ़ेंगे बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि कि आप पेपर में कैसे अपेयर हों, किस तरीके से आप तैयारी करें ताकि आप शॉर्ट लिस्ट हो जाए, और फिर इसी तरीके से अगली जो होती है सक्सेस की सीढ़ियाँ वो भी कवर करें, फिर इंटरव्यू को भी क्लियर करें। लेकिन पहले हम ज़रा बात करते हैं FPSC के पेपर की। तो अब रिसेंट कुछ दिनों में मेरा जिस तरह स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन हुआ है फेसबुक के ऊपर और उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर, और जिस तरह मैंने लोगों को ज़रा स्टडी किया है, अब मैं स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। जो पहली कैटेगरी है वो ऐसे स्टूडेंट्स की है जो कि इस टेस्ट को बहुत ज़्यादा मुश्किल समझ रही है, जिनके जहन में है कि यहाँ तो लाखों लोग अपीयर हो रहे हैं टेस्ट में, तो बड़ा सख्त कंपटीशन होगा, ऐसे लोग कामयाब होने के चांसेस इनके कम है। वजह यह है कि इन्होंने पहले ही से एक किस्म की हार मान ली है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा फ़ाइट करने का, सो दे आर गोइंग टू फेल इन दिस एग्ज़ाम। दूसरा जो ग्रुप है वो ऐसा है कि इस टेस्ट को बहुत ज़्यादा इजी ले रहा है और वो उनके जहन में है कि शायद कोई शॉर्टकट वगैरह आ जाएगा। और इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं फेसबुक पे देख रहा था, एक पोस्ट थी जिसमें FPSC के पास पेपर देने का वादा किया गया था। जो लोग इंटरेस्टेड थे वो जवाब दें, यानी कमेंट्स दें। अब मोर देन 100 पीपल उन्होंने क्या किया था, कमेंट किया था, और सबका यही था कि भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी है। इससे आप देख सकते हैं कि लोग जो है ना उसको क्या समझ रहे हैं, भाई ये पास्ट पेपर्स थे पहली, और बाद में पता चला कि वो 200 रुपये चार्ज कर रहा था फॉर 1 पेपर। अब वो जो थे पास्ट पेपर थे, वो पेपर यानी कि ये पेपर नहीं है जिनको आप पास कर जाएंगे तो आप क्लियर कर जाएंगे, यानी आने वाले या जिन पेपर्स के ऊपर आपकी सिलेक्शन है। आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ा सारा है, सिलेबस अच्छा खासा है, उसमें से इजीली आप 100-200 आप MCQ बना सकते हो अगर बैचेस बनते हैं ना। तो मतलब क्या हुआ, 1000-2000 नए क्वेश्चन बनाना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट इन होल दिस सिलेबस। तो आप जो है ना इसमें क्या करें, आप तीसरा जो ग्रुप है वो सिस्टमेटिक अंदाज में स्टडी करता है, लोगों से मालूमात भी लेता है, साथ साथ अपने जो सिलेबस दिया हुआ उसको भी पढ़ रहा है, और इसके अलावा जो दूसरी जो अलाइड डिटेल्स हैं उनको भी पढ़ रहा है। और ये कोई ऐसे 2+2 वाली बात नहीं है, जिस सिलेबस बेशक आ चुका है, लेकिन जब पेपर बनेगा तो आप देखेंगे कि इस सिलेबस से बाहर से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। ऑफ कोर्स दे विल बी अलाइड फ्रॉम अलाइड फील्ड, ऐसे नहीं होगा कि वहाँ मैथ के क्वेश्चन डाल देंगे या केमिस्ट्री के क्वेश्चन डाल देंगे, लेकिन इसमें बिज़नेस से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप अपने आप को ओपन रखें। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि FPSC का जो पिछला पेपर था, जो 2016 की एडवर्टीज़मेंट के नतीजे में हुआ था, और जो पिछला पेपर हुआ था यानी कि उसमें से 2016 के, उसमें मोर देन 80,000 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया था, क्योंकि रोल नंबर सीरीज़ से ये क्लियर था कि 85,000 के करीब लोग थे जो अपीयर हुए थे। अब उसमें से काफ़ी सारे लोग तो टेस्ट में अपीयर नहीं होंगे, लेकिन जो टेस्ट में अपीयर हुए तो जो शॉर्ट लिस्ट थे वो तादाद बहुत कम थी। मेरिट जो बनता है वो ज़्यादातर चांसेस हैं, मेरे जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं वो पंजाब के और KP के हैं, तो वो जो है ना आप ये समझ लें कि 80 से 85 तक आपका मेरिट बनेगा। तो मतलब क्या हुआ, आपके पास गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है। आपका इंग्लिश का जो पोर्शन होता है, जो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि इसमें हमेशा जो भी FPSC का पेपर होगा उसमें 20 नंबर इंग्लिश के होंगे, तो 20 मार्क्स इंग्लिश MCQs के होंगे, और उसमें से आपने 50% यानी कि 10 मार्क्स तो हर सूरत में लेने हैं। अगर आप ये 10 मार्क्स नहीं लेते किसी वजह से, तो आपका चाहे बाकी 80 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाते हैं, देन यू आर फेल। आपका नेक्स्ट पेपर एक किस्म का चेक ही नहीं किया जाता, मैटर ही नहीं करता। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट 80 नंबर होते हैं वो या तो प्रोफेशनल टेस्ट होता है या जनरल इंटेलिजेंस होता है, लेकिन इस केस में ये प्रोफेशनल टेस्ट होगा जिसमें ये जो 4-5 लॉज हैं और इस तरह की चीज़ें हैं वो है। तो आपने अपने आप को इंग्लिश में भी अच्छे नंबर लेने होते हैं, और फिर यहाँ से भी ताकि आप मेरिट में भी आ जाएँ, और उसके अलावा तो जो है ना ये आपको ना बड़े अच्छे अंदाज में तैयारी करने की ज़रूरत है। ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा इजी टेस्ट नहीं है, लेकिन आप ये भी याद रखें कि ये कोई इंस्पेक्टर ASF का या इंस्पेक्टर रेलवे पुलिस का टेस्ट नहीं है। ये एक बहुत प्रेस्टीजियस किस्म की जॉब है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि यहाँ सैलरी अच्छी है, यहाँ अथॉरिटेटिव जॉब है, और उसके अलावा जो है ना और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ। तो लोगों की इस जॉब पे बहुत अरसे से नज़र थी, अक्सर लोग पूछते थे कि भाई कब जॉब आ रही है इनलैंड रेवेन्यू की, अब आ गई हैं, तो आप इसको अच्छे अंदाज में पढ़ें।
और ये जो फजूल चीज़ें होती हैं इनमें ना पढ़ें कि भाई जो है ना मुझे किस तरीके से पास पेपर मिल जाए। ऑफ कोर्स पास पेपर अच्छे होते हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि पेपर जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन उससे पहले आपको कम से कम ये जो लॉ है उसको तो पढ़ना चाहिए, जो बड़ा सादा सा है। तो आप इस तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, फुली तैयारी करें और उसमें से आप अगर ग्रुप बना लें तो बहुत अच्छा है। जिस तरह वीडियो लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं वो भी जो है ना तैयारी करवा रहे हैं, तो आप उधर से तैयारी करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे लेक्चर इतने अच्छे नहीं हैं तो आप किसी और उसमें से देखें, आपको डेफिनेटली कोई ऐसे टीचर के लेक्चर मिल जाएंगे जो कि चीज़ों को अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करता होगा, जो आपको ज़्यादा अच्छे अंदाज में समझ में आ जाएगी। बाकी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं भी जो है ना इसको ऐसे अंदाज़ में चलूँ ताकि आपको ला के अच्छे अंदाज़ में समझ आ जाए, जो मुश्किल टर्म्स हैं उनको इजी करके पेश करूँ। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और फिर इसके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो इससे क्या होगा कि बाकी लोगों के पास भी ये नॉलेज पहुँचेगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद फिर मैं आज एक और लेक्चर भी जो है ना अपलोड करूँगा, वो लेक्चर होगा डेफिनेटली सिलेबस से रिलेटेड होगा। लेकिन पहली बात यह है कि मैं समझता हूँ कि आपकी डायरेक्शन सीधी होना लाजमी है। नॉलेज भी आप हासिल कर लेंगे, मेहनत भी आप करने वाले हैं डेफिनेटली, लेकिन आपकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि आप गलत सिमत में ना जाएँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे जो है ना फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं अनकरीब आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, तो आई एम देयर टू हेल्प यू। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।